हेलो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आज हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इससे पहले स्टूडेंट जो थ्योरी हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में वो हमने की थी वार्नर थ्योरी। ये दूसरी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या कॉम्प्लेक्सेस की। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने क्लास 11th में डिस्कस की थी, वहीं से ये थ्योरी स्टार्ट होती है और वही थ्योरी है ये, ठीक है। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कॉम्प्लेक्सेस में कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बेसिकली ये थ्योरी हमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगी और ये बताएगी कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसा कि तुमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है क्लास 11th में कि जो बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में वो कैसे बनता है जब दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स करते हैं ओवरलैप, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थ्योरी भी यही कहती है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है जब सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलो, अब ये थ्योरी हमें ये बताती है कि लिगेंड बेसिकली क्या करते हैं, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी करते हैं और बेसिकली वो डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को। और सेंट्रल मेटल एटम क्या करते हैं? उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो वही है, एक डोनेट करेगा यानी लिगेंड डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, शेयर दोनों करते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। वैसे भी हम बात कर ही रहे थे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके बीच में लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सिंपल सी थ्योरी है लेकिन इसको बहुत अच्छे से आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड कैसे बनता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, शेयर दोनों करेंगे। तो दिस इज़ हाउ अ बॉन्ड इज़ फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो सेंट्रल मेटल एटम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो, ठीक है, वो स्टूडेंट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से करते हैं स्टार्ट। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तुमने पढ़ी होगी भाई, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये जो चार, पहले मैं इनको ड्रॉ नहीं करता हूँ, ये जो चार लिगेंड है ये सारे के सारे एक प्लेन पर होते हैं यानी स्क्वायर प्लेन में तुमने पढ़ा भी होगा, ठीक है। हमें और सबके एंगल के बीच में सब लिगेंड्स के बीच में जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री, एक प्लेन पर होते हैं। ये वाला होगा प्लेन के ऊपर और ये वाला होगा प्लेन के नीचे। और ये भी क्या है, इन लिगेंड्स के साथ सबका सब एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ये है स्टूडेंट एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, समझ आ गया। ये इसको मैं थोड़ा इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ कि सेंट्रल मेटल एटम है लाइक दिस। ये ऑर्बिटल दिखा दिया मैंने, ऑर्बिटल के टर्म में दिखाना चाहता हूँ। एक ऑर्बिटल ये दिखा दिया, एक ऑर्बिटल इस तरीके से, एक ऑर्बिटल इस तरीके से और एक ऑर्बिटल इस तरीके से, ठीक है। एक ही चीज़ है, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल से 6 लिगेंड सराउंडेड होंगे, 6 लिगेंड सराउंडेड होंगे। अब ये सारे के सारे लिगेंड होंगे मोनोडेंटेट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें होगा कॉम्प्लेक्स का 6। और तुमने पढ़ा भी होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम को कितने लिगेंड सराउंड कर रहे हैं। ये सारे लिगेंड मोनोडेंटेट हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही होगा, ठीक है। ये चार एक ही प्लेन पर होंगे, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये एक ऊपर होगा और एक नीचे परपेंडिकुलर, तो ये भी इनके परपेंडिकुलर ही होते हैं यानी सब एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, क्या करेगा? डोनेट। देखो मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम का ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये है लिगेंड का ऑर्बिटल, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी हम क्या बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कि भी जब लिगेंड और मेटल के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा,
ठीक है, ये मेटल का ऑर्बिटल दिखा दिया मैंने, ये लिगेंड का ऑर्बिटल दिखा दिया। ठीक है, सपोज ये ओवरलैप करके लाइक दिस। ठीक है, अब लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ध्यान देना, लिगेंड वही होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी जिनके पास लॉन पेयर होंगे, तो लिगेंड डोनेट करेगा। लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑर्बिटल होगा एम्प्टी, खाली दिखाया मैंने इसको। ठीक है, ये इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा लाइक दिस। ये लिगेंड है, ये मेटल है, और ये बन गया बॉन्ड। या आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो लाइक दिस कि लिगेंड ने डोनेट करा, डोनेट एक ने करा है और शेयर दोनों ने कर लिया है, एक डोनर एक एक्सेप्टर, दोनों ने शेयर कर लिया, तो सिंपल है, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको आप इस एरो से दिखा सकते हैं समझाने के लिए किसने डोनेट करा है, या आप सिंपली बिना एरो भी दिखाओगे तो वो अंडरस्टूड है कि लिगेंड ही होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो अब सवाल ये है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, किसको करेगा भाई, सेंट्रल मेटल एटम को। तो इसका मतलब ये है, लेकिन किस में इलेक्ट्रॉन डोनेट किस में होंगे, ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। अब लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक डोनेट कर रहा है तो मेटल के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, सही बात है। अगर लिगेंड 2 होंगे तो 2 पेयर डोनेट करेगा, तो कम से कम 2 एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर लिगेंड 3 है तो एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए 3। इसी तरीके से जितने लिगेंड्स होंगे उतने ही सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल, ताकि वो उनको एकोमोडेट कर सके। ठीक है, वरना बॉन्ड कैसे बनेगा, एक डोनेट कर रहा है एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वरना वो बॉन्ड कैसे बना पाएगा। जैसे ये तो मैंने एक लिगेंड से समझाने के लिए बताया तुम्हें। तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो जैसे सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास मैंने 6 ऑर्बिटल दिखाए हैं। ठीक है, अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तभी बना पाएगा जब 6 लिगेंड जो है इन 6 के 6 ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इसका मतलब जो है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी बात कि ये जो ऑर्बिटल है इनकी डायरेक्शन भी जो है मतलब इस तरीके से ओरिएंटेड होने चाहिए ये ऑर्बिटल्स, मतलब इनकी डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए ताकि लिगेंड जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन से वो एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सेंट्रल मेटल एटम की जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो तो हम चेक करेंगे ऑर्बिटल एम्प्टी है नहीं है, फील्ड है क्या है, वो तो हम कॉन्फ़िगरेशन से देख ही लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो ऑर्बिटल्स ये इस तरीके से ओरिएंटेड क्यों होंगे और कैसे होंगे या कब होंगे। तो स्टूडेंट मैं ये चीज़ बता देता हूँ। वैसे तो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन या डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो लिगेंड की डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड हों, पहली बात तो ये। लेकिन अगर वो इस डायरेक्शन में होंगे तो तभी ही बनेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ना अगर ये बनाना है तो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए ऑर्बिटल को। तो ये कब होता है स्टूडेंट, जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, हाइब्रिडाइजेशन, जो ये बता रहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करने से पहले दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि दे अंडरगो इंटरमिक्सिंग, सो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एंड द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्स हैव इक्वल एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 6 ऑर्बिटल एम्प्टी हैं किसी मेटल के, तो ये इस तरीके से अरेंज कब होंगे, व्हेन दे विल इंटरमिक्स, जब वो पहले इंटरमिक्स होंगे, यानी दे विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। उसके बाद एनर्जी का जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सब ऑर्बिटल जो बनेंगे उनकी एनर्जी और शेप सब कुछ सेम होगी, और इवन दे विल ओरिएंटेड इन दिस डायरेक्शन, मतलब वो इस तरीके से फिर अरेंज हो जाते हैं। वो पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है फिर वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, बॉन्ड। समझ आ गया स्टूडेंट कि ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद इस तरीके की डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स। अब लिगेंड यहाँ से आ रहा है तो ये ऑर्बिटल इसी डायरेक्शन में होगा ना, ताकि ओवरलैप करे ऑर्बिटल, ये यहाँ करेगा, ये यहाँ इस तरीके से, तभी तो बनेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। समझ आ गया स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे। थ्योरी थोड़ी बड़ी है लेकिन आसान है, तो हम एक एग्जांपल से करेंगे स्टार्ट। तो स्टूडेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो 2-3 पॉइंट्स हैं मेन, वो यही है कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है। ऑफ कोर्स दोनों मेटल के भी ऑर्बिटल और लिगेंड का भी ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब जब ओवरलैप करेगा, ये तो तुम्हें पता ही है। वैसे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने 11th में पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी
कि दोनों के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इधर से, अब सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। यहाँ पर क्या सीन है, ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इस साइड से आ रहे हैं, लिगेंड की साइड से। इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है ना, बॉन्ड तो वही बन रहे हैं सिंगल। तो यहाँ पर भी वही थ्योरी है भाई, ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं किसके, सेंट्रल मेटल एटम के और लिगेंड के। बस कंडीशन ये है कि लिगेंड डोनेट कर रहा है, ठीक है, सेंट्रल एटम एक्सेप्ट कर रहा है, शेयर दोनों कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ दिस बॉन्ड इज फॉर्म। समझ आ गया स्टूडेंट? चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, हम कुछ एग्जांपल्स से इसको आगे डिस्कस करेंगे इस थ्योरी को। अब अगर स्टूडेंट मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो इसमें 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। एक तो sp3d2, ठीक है, और एक d2sp3। वैसे तो तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा होगा कि D2 पहले बाद में लिख दिया, इसमें पहले लिख दिया, एक ही बात है, लेकिन स्टूडेंट इनमें डिफरेंस होता है, वो हम एग्जांपल के थ्रू हम उसको देख ही लेंगे। डिफरेंस वैसे बता ही देता हूँ क्या होता है। sp3d2 में जो d ऑर्बिटल है वो होता है आउटर, बाहर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें d ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट करता है, इनर यानी कि अंदर वाला। चलो हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर करेंगे सब चीज़ों को, ठीक है, और ध्यान से सुनना। हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन बनाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद, एक तो वाटर ले लेते हैं 6 मॉलिक्यूल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, Fe(S2O) होल 6, चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक इसका एग्जांपल पढ़ेंगे और एक हम एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट Fe2 पॉजिटिव प्लस 6NH3, कॉम्प्लेक्स बनेगा FeNH3 ऑल 6 और चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, क्योंकि वाटर भी एक न्यूट्रल लिगेंड है और अमोनिया भी क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड, हालांकि दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, ध्यान देना, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट मैं इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करूं, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का जो नेचर है वो होता है पैरामैग्नेटिक और इस कॉम्प्लेक्स का जो नेचर है वो होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है। हम बॉन्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे, इवन मैग्नेटिक मोमेंट भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इस कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं, FeS2 होल 6। अब इसमें देखो सेंट्रल एटम क्या है, मेटल कौन है, आयरन है, लिगेंड कौन है भाई, वाटर है, कितने हैं टोटल 6। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा क्योंकि 6 के 6 क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो सबको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका भी 6, तो क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब बॉन्डिंग की बात करते हैं। अभी पढ़ा था कि बॉन्डिंग सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड में बॉन्ड कैसे बनेगा भाई, लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे, किसको डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो भैया सेंट्रल एटम के पास उतने ऑर्बिटल होने चाहिए ना अवेलेबल, हाफ एम्प्टी ऑर्बिटल, कि वो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट कर सके और बॉन्ड बना सके। तो चलिए चेक करते हैं भाई। अब 6 अगर लिगेंड है तो इसका मतलब आयरन के पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, 6, ठीक है। चलो पहले करते हैं कॉन्फ़िगरेशन आयरन की। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन भाई एटॉमिक नंबर 26 होता है, बताओ क्या बनेगी, आर्गन 18, कॉन्फ़िगरेशन सबको आती होगी 4:3d6, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, समझ आ गया। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरन पे चार्ज कितना आएगा, ये न्यूट्रल है 0 तो +2 आ गया। तो एक्साइटेड स्टेट में आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, +2 का मतलब भाई ऑफ कोर्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 3d6, ठीक है। वैसे तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ लिखूँ 4s के बाद 4p भी होगा 4d भी होगा, हालांकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 4th शेल में sp,d,f सभी होंगे ना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है कि अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो भैया पीछे से निकाल दिए, कॉन्फ़िगरेशन हो गई ये, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कॉम्प्लेक्स कैसे बनना है, बड़े ध्यान से इसको सुनना और समझना है। अब बात करते हैं, पहले क्या क्या ले लेंगे, 3d, देन 4s, देन 4p, इवन हम 4d भी ले सकते हैं, ठीक है।
अब 3D की बात करते हैं पहले। 3D 1 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज ए 3D। आफ्टर दैट विल टेक 4S, ठीक है, उसके बाद लेंगे 4P और उसके बाद 4D भी ले सकते हैं, 2 ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब करते हैं कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करते हैं। D में 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। S में है नहीं, P में है नहीं, D में है नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई फटाफट से 4D की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, कॉन्फ़िगरेशन से पता लग जाता है। अब ये देखते हैं फटाफट लिगेंड कितने हैं भाई, टोटल 6 हैं, ठीक है। एक लिगेंड जो है एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब एक पेयर सबको पता ही है कि एक सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 का मतलब पेयर। अगर लिगेंड 6 हैं तो ऑर्बिटल भी कितने चाहिए, 6 चाहिए, क्योंकि एक 2 देगा और एक ऑर्बिटल में आते भी 2 हैं। तो चलिए देखते हैं कि 6 ऑर्बिटल कौन कौन से जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो ये है S, ठीक है, 3 ही हो गई P और 2 हो जाएंगे फिर D, यानी एक S 3 P यहाँ से आएंगे और 2 D यहाँ से आएंगे। ये जो 6 ऑर्बिटल हैं पहले ये इंटरमिक्स होंगे एक दूसरे में, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये 6 के 6 फिर इस तरीके से ओरिएंटेड हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। रीअरेंजमेंट होता है इसकी ऑर्बिटल्स का, एनर्जी का भी, तो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर लिगेंड आएंगे। लिगेंड क्या करेंगे, अब जैसे ये 6 मिक्स होने के बाद इस तरीके से बन गए, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 और 6, 6 एक जैसे हो गए बिल्कुल ऐसे, और ये अरेंज हो गए इस पैटर्न में। अब क्या होगा, जो लिगेंड है 6 लिगेंड है, हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा लाइक दिस 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब लिगेंड क्या करेगा, इनके ऑर्बिटल्स में मतलब वो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2, समझ आया। अब यहाँ पर D ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, 4D यानी बाहर वाला। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा तुम्हें, ठीक है। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, अब इसमें देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, अच्छा 3D कितना था, 6 था, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन, 3D 6 था ना, 3D 6, तो हमने 5 और 6 डाल दिए थे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो इसका नेचर कैसा आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब मैं अगर इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूँ, अगर मैं इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहूँ तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2 bm। bm इसका यूनिट होता है बोहर्स मैग्नेटॉन। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 4, तो n की जगह अगर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4+2, 6 और 4 24, √24, ये 5 के करीब है, तो ये करीब आ जाएगा 4.92 अप्रॉक्सीमेट बोहर्स मैग्नेटॉन। 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबको पता है। तो ये इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमने इस तरीके से निकाली, और जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो नियरली सेम होती है। तो ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है इस टॉपिक को। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देखो सेंट्रल एटम इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लिगेंड भी 6 है, दोनों मोनोडेंटेड है, चार्ज भी सेम है, कॉम्प्लेक्स में सब कुछ सेम है, लेकिन इसका मैग्नेटिक बिहेवियर अलग क्यों है। तो भाई मैग्नेटिक बिहेवियर किस वजह से अलग होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, सीधी बात है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ होगा। देखो इसमें एक चीज़ तो अलग है ही कि जो इसमें लिगेंड है वो है अमोनिया। अब यूँ तो अमोनिया अलग है, लिगेंड एक वाटर अलग है, दोनों में फ़र्क तो है ही, चीज़ तो अलग ही है।
अमोनिया ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुए होंगे और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हुआ होगा। अगर हम दिमाग लगाएं तो कुछ तो ज़रूर हुआ है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगी, 3d6 आएगा। ठीक है, चलो अब हम ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल्स को। यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 3D दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद 4s, उसके बाद 4p। ठीक है, इसके बाद 4d होगा, वो मैंने दिखाया नहीं है। 4s 4p एंड देन 4d, यहाँ वैसे लिख दिया है। अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो तुम ड्रॉ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो कॉन्फ़िगरेशन तो +2 में आयरन की यही रहेगी, 3d6। ठीक है भैया, 6 डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 कर दी कॉन्फ़िगरेशन। 4s नील, 5 4p ये सब नील है, 0 8 में इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि भाई इसका मैग्नेटिक बिहेवियर अगर एक्सपेरिमेंटली डायमैग्नेटिक आ रहा है। डायमैग्नेटिक कब आएगा? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर्ड। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो भैया क्या है? अनपेयर्ड है। अच्छा, 6 लिगेंड है तो हमें ऑर्बिटल भी 6 वैकेंट चाहिए। ठीक है, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उसके हिसाब से वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी रिप्रेजेंट करेगा और हाइब्रिडाइजेशन से भी पता लगेगी कि कौन से ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। अब अमोनिया, देखो डिफरेंस ये है दोनों में कि जो अमोनिया है वो एक डोमिनेंट लिगेंड है। डोमिनेंट कह लो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड कह लो, एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर होता है एक वीक लिगेंड। ये चीज़ तुम्हें आगे पता लग जाएगी कि कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसको ऐसे समझो कि जो अमोनिया है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग है तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा इस ऑर्बिटल के पास, तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है डर जाएंगे और डर की वजह से ही अंदर की तरफ भाग जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग है जब ये आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, ये सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डर की वजह से अंदर की तरफ भाग जाएंगे। लेकिन कौन से जाते हैं? ये बाहर वाले दो। अंदर वाले तो अंदर ही रहेंगे, वो कभी नहीं जाते हैं, ये वाले। ठीक है, और कब जाएंगे? जब अंदर जगह होगी। तो अगर ये पेड़ होते तो ये अंदर भी नहीं जा सकते, फिर तो इनको अमोनिया का सामना करना ही पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। लेकिन क्योंकि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये अंदर भाग जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, 4s 4p 4d जो है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं फिर। ठीक है, ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गया, और ये दोनों क्या हो गए? एम्प्टी। ठीक है, अब सारे पेड़ हो गए तो नेचर तो डायमैग्नेटिक आना ही है। अब ऑर्बिटल चाहिए भी तो 6 ना। 6 का मतलब इस बार ये 2d, एक ये वाला आएगा और 3p ये वाले आएंगे। अब ये होंगे इंटरमिक्स। जब ये तीनों इंटरमिक्स होंगे स्टूडेंट, सॉरी ये 6 के 6 इंटरमिक्स होंगे तो 6 ऑर्बिटल बनेंगे। ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, जिनकी एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगी और इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे, तो लिगेंड आएंगे उनको डोनेट कर देंगे, ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए मैंने। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि जो लिगेंड्स है और जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके ऑर्बिटल ऑफ कोर्स ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वैसे तो डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितने बन रहे हैं। अब सिंगल बॉन्ड की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑफ कोर्स लिगेंड के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, कम से कम 1 होगा तभी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल में। ठीक है, लिगेंड डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करेगा, दोनों शेयर करेंगे और बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल लिए। और इनका देखो जो मैग्नेटिक नेचर हम निकालते हैं वो हम एक्सपेरिमेंटली भी निकालते हैं और ये थियोरेटिकली भी निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी 0। ठीक है, 0 क्यों आएगी? क्योंकि अनपेयर्ड है ही नहीं, तो फॉर्मूला वही है √n × n+2, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी 0। और एक्सपेरिमेंटली भी 0 आती है। ठीक है, तो ये हमने 2 एग्जांपल लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। चलो 2 एग्जांपल्स हम और लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ।
तो स्टूडेंट इसकी थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत आसान है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने क्लास 11 में पढ़ी है उसी को बस थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है कि कॉम्प्लेक्सेस के केस में बॉन्ड कैसे बनता है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। बहुत ही ईजी थ्योरी है, ठीक है। अब हम दो एग्जांपल और लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। एक हम एग्जांपल लेते हैं आयरन की लेते हैं सेंट्रल एटम जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेटस का +3 है विद 6 क्लोराइड। और एक लेते हैं स्टूडेंट आयरन +3 क्योंकि +3 +2 दोनों स्टेट शो करता है आयरन फेरस और फेरिक, ठीक है, .6 साइनाइड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इसका बहुत इजी है बनाना। FeCl6 भी लिख सकते हो आप इसको सिंपल, FeCl6 चार्ज कितना आ जाएगा इस पर 3 नेगेटिव, सॉरी चार्ज कितना आ जाएगा 3 नेगेटिव, क्योंकि क्लोराइड पे -1 आयरन पे +3। इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा FeCl6 और अगेन 3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर मैं इन दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो अगर हम इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें तो इसकी करीब होती है 5.9 समथिंग बोहर्स मैग्नेटॉन और इसकी करीब होती है 1.732। अब देखा जाए सेंट्रल एटम सेम है भैया, लिगेंड भी 6 है दोनों में, दोनों मोनोडेंटेट है। वैसे ये एम्बीडेंटेट लिगेंड में भी आता है लेकिन ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, ध्यान देना। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट को कंपेयर करें तो भाई मैग्नेटिक मूवमेंट में अगर कुछ चेंज है, सेंट्रल एटम सेम, लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड सेम, टाइप ऑफ लिगेंड सेम, लेकिन फिर भी इनका मैग्नेटिक मूवमेंट अलग आया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी ना साइनाइड में और इसमें क्लोराइड में। तो चलिए वही देखना है हमें आज। पहले हम ये वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सेंट्रल एटम आयरन है, चार्ज +3 आना है। पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर 26, ठीक है, वही है आर्गन 18 3d6 4s2। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी 3d6 4s2, ठीक है। 4p 4s 4p 4d 4f सब 0 आएगा अगर आपको इसमें लेना है तो। कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चौथे शेल की बात हो रही है ना, उसमें SPDF सारे होते हैं ना, है तो 0 ना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना है, ठीक है, कि कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4s के बाद 4p आता है, ठीक है। और वो एनर्जी का ऑर्डर है, ये हम शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट में आयरन पे इस बार यहाँ पे आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, ये ध्यान रखना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और एक यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी आर्गन 18 3d5। इस पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, फिर बना लेते हैं, ऑर्बिटल दिखा लेते हैं 3d 1 2 3, ठीक है, 4 5 3d, उसके बाद आएगा 4s, उसके बाद आएगा 4p और उसके बाद आएगा 4d, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ये है 3d, ये है 4s 4p 4d, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। चलो अब इलेक्ट्रॉन डालने हैं हमें, ये देखना पड़ेगा कि 6 लिगेंड है, 6 के 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे तो क्या सेंट्रल मेटल एटम के पास उतने एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, और हैं तो कौन कौन से होंगे, जो पहले मिक्स होंगे उसके बाद ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं डी में कितने हैं 5, तो डाल देते हैं 1 2 3 4 5। एस में है नहीं, पी में है नहीं, डी में है नहीं, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब हमें ये देखना है कि भाई कौन कौन से ऑर्बिटल एम्प्टी हैं। टोटल ऑर्बिटल 6 चाहिए तो कौन से मिक्स होंगे, 6 चाहिए तो भाई साफ दिख रहा है, 1 एस का आएगा, 3 पी के आएंगे,
मिक्स होने के लिए और 2 डी के आएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2, यानी ये 6 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, फिर अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और दे विल ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स, तब लिगेंड डोनेट करके दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। लिगेंड डोनेट कर देगा, सेंट्रल एटम एक्सेप्ट कर लेगा, दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेंगे, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इन 6 को हमने इस तरीके से दिखा दिया क्योंकि 6 के 6 एक जैसे बनेंगे मिक्स होने के बाद। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है, डोनेट भी कर दिया इन्हीं में। ठीक है, शेयर दोनों कर लेंगे, बॉन्ड बन गया। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम बात करें क्लोराइड की, तो क्लोराइड भाई एक वीक लिगेंड होता है। वैसे तो मैं बता दूँ, क्लोराइड एक वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड वो होते हैं जो, अगर क्लोराइड एक वीक लिगेंड है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन डरेंगे नहीं, अंदर नहीं भागेंगे, यहीं रहेंगे, यानी पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो साफ दिख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, नेचर पैरामैग्नेटिक तो है, लेकिन जितने ज़्यादा अनपेड होंगे तो पैरामैग्नेटिक नेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं स्टूडेंट, अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। जल्दी से देख लेते हैं, n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं भाई, 5 है। ये हो गया 5 और 2 7, 7 5 जो 35, 35 यानी 36, यानी करीब आ गया 5.9, जो हमने अभी पीछे बात की थी, बोहर्स मैग्नेटॉन इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई। ठीक है, अब अगर इसको इसी केस में मैं देखूँ, साइनाइड वाले केस में सब कुछ सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट इवन सेम है, तो स्टूडेंट जो साइनाइड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इस चीज़ पे ध्यान देना है तुम्हें, जो साइनाइड है वो एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, 3D 4S 4P 4D। ठीक है, 3D 4S 4P 4D ऑर्बिटल दिखाएं। अब D में 6 थे पहले, तो ये तो पता ही ना D6 ही होगा, किसकी, आयरन Fe3 पॉजिटिव में, D5 था, D5 था। ठीक है, D5 है तो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगी ना, D में 3D में 5 दिखा दिए हमने। अब क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड इस ऑर्बिटल के पास आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डर की वजह से अंदर चले जाएंगे, एक ये यहाँ पे और एक ये यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो मतलब ये दो तो हो गए पेयर्ड, ये फिर भी रह गया एक अनपेयर्ड सिंगल, क्योंकि ये अंदर जा नहीं सकता, जगह नहीं है, और वैसे ये जाता भी नहीं है, ये वाले दो जाते हैं बस। उसके बाद 4S 4P 4D ये एम्प्टी है, ये ऐसे ही रहेंगे। अब हम देख लेते हैं भाई, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, इलेक्ट्रॉन डर की वजह से अंदर चले गए, पेयरिंग हो गई। अब पेयरिंग होने के बाद ऑर्बिटल कितने वैकेंट अब, देख लो, 2 तो यहाँ से आ जाएंगे, ये D के थे तो D2, एक S यहाँ से और 3P यहाँ से। ऑर्बिटल कितने चाहिए टोटल, 6, तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे, हाइयर वाले नहीं करेंगे, ये ध्यान देना। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3, उसमें आया था sp3d2। दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें जो D ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है D, और इस बाहर वाला D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें जो D ऑर्बिटल है वो इनर D पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसमें आउटर D कर रहा है, तो ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बात करें, देखो अनपेड इसमें भी है, तो पैरामैग्नेटिक नेचर तो इसका भी है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा तभी तो डाइपोल मूवमेंट होगी कुछ ना कुछ, इसकी है लेकिन कम है ना, तो इसका मतलब इसके अनपेड कम होंगे इलेक्ट्रॉन, कितना है, 1 है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2 बोहर्स मैग्नेटॉन। तो n की जगह 1 रख दो स्टूडेंट, 1 इंटू 1 प्लस 2 3 अंडर रूट ऑफ 3, यानी कि वैल्यू आ गई 1.732 बोहर्स मैग्नेटॉन। ये रहा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो स्टूडेंट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो हम ये थियोरेटिकली निकाल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन से, और जो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, तो एक तो वो मैच होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी विल एक्सप्लेन द बॉन्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल एटम
in octahedral complexes, and even we can calculate the magnetic nature and magnetic movement. ये हमने बात की आज octahedral complexes की, ठीक है। तो बिल्कुल इजी थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ही है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तभी बॉन्ड बनेगा। लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो लिगेंड देगा, लिगेंड डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करेगा, शेयर दोनों करेंगे, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बॉन्ड बनाने से पहले हमें बस ये देखना है कि लिगेंड कितने हैं। भाई जितने लिगेंड होंगे, अगर वो बॉन्ड बना रहे हैं, 6 जुड़े हैं, तो इसका मतलब सेंट्रल एटम के पास उतने ही रिक्वेस्टिक नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और वो भी सारे के सारे सब कैसे होने चाहिए, सेम। तो सेम कब होंगे, जब वो इंटरमिक्स होंगे यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके बाद दे विल रीअरेंज देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स, ताकि लिगेंड इधर से आ रहा है और ऑर्बिटल का मुंह दूसरी तरफ है तो वो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद लिगेंड डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और ओवरलैपिंग होती है और बनता है बॉन्ड। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, अभी तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बारे में और वीक लिगेंड्स के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास इतनी है, इस टॉपिक को यहाँ तक पढ़ें समझें, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आज का वीडियो तुम्हें समझ आया है तो स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू।